ये है वो स्कूल कॉलेज ये है वो कॉलेज जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने जेई की पढ़ाई करी थी। और ये संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर साहिब जी मिले, उनको दीक्षा देने का परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक फ़ोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं। हर ये संघर्ष के टाइम की वीडियोज़ हैं, फ़ोटो है। घर घर नगर नगर सत्संग व पाठ करते संत रामपाल जी महाराज, बहुत पुरानी वीडियोज़ हैं। आप शायद जानते हो न जानते हो, लेकिन संघर्ष बहुत हुआ है, लंबा होता है। इसीलिए जो सच का साथ देता है उसके साथ दुनिया पीछे पड़ी रहती है, और उन्हीं के कारण ही आप देख पा रहे हो जो भी आज हो रहा है समाज में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, जिस दिन ये ज्ञान उभरेगा, जिस दिन लोगों को सच्चाई पता चलेगी, उस दिन लोग त्याग कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएंगे और उन सारी चीज़ों को देखेंगे जो ज्ञान देने की कोशिश उन्होंने सन 97 से करी है। कौन सा वो ज्ञान दिया है, शास्त्रों के अनुसार, भक्ति के अनुसार, गीता के अनुसार, हर प्रकार का ज्ञान उन्होंने देने की कोशिश करी है। ये जन्म मरण के चक्र से निकालने के लिए, ये आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज ने विश्व कल्याण के लिए ये सारा चीज़ किया है। और कष्ट हरता, विघ्न हरता है। अच्छा, हाँ, हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं। क्या नाम है आपका? दास का नाम सूरवीर दास है जी। कहाँ से आए हैं जी आप? मैं उत्तराखंड केदारनाथ से आया जी, मयाली भटवाड़ी। मयाली भटवाड़ी, उतनी दूर से हरियाणा? अरे हरियाणा गए, हरियाणा में आ रखे हैं तो फिर कहाँ जाएं? अच्छा, फिर भी ऐसा क्या कारण है इतनी दूर आए हैं? अब केदार छोड़ के हम तो भैया वो ये रहे कि पत्थर पूजे, हरी मिले तो मैं क्यों ना पूजो, पहाड़ ताती तो चक्की भले पीस का है संसार। अच्छा, तो आपने सारी चक्कियाँ पूज दी उत्तराखंड की? सारी चक्कियाँ। हम तो हमें ऐसे धर्म गुरु मिले जिन्होंने कहा कि भाई ले ले परमेश्वर, ले ले परमेश्वर, नहीं लेता तो गला मानते रहो, वैसे भी काटना ही है। फिर श्री सांबड़ी बाढ़ दुड़ मार दो, गुरु जी लेके गुर्दा कलेजा। और हमें कहा, अच्छा, हमें कहा तो चमड़ा पकार आंधळे चपा। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो इनने बात बताई, थोड़ा और विस्तार से बताइए। भगत जी विस्तार से क्या बताने, हमने तो ऐसे ऐसे धर्म गुरु हमें मिले जिन्होंने कहा कि भाई तेरे तू बकरा लिया और फिर ले ले परमेश्वर, ले ले, जब नहीं ले रहा तो नहीं हिल रहा हो तो कहे भाई गलत, मैंने तेरा वैसे भी काटना। पहाड़ों में ये पूजाएं बहुत प्रचलित हैं, जिसमें बकरे काटे जाते हैं, मुर्गे काटे जाते हैं। इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनका थोड़ा दिशा निर्देश कीजिए कि क्या कारण है, क्या ये शास्त्र अनुकूल साधना है या गीता में ऐसा कहीं लिखा गया है, या थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करें। सर हमें ऐसे गुरु वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे प्राण 18, जड़ को अंधे पान करा वो भूले सृजनहारा। कभी कभी मैंने ऐसे पूजाएं भी की, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, कांटों से निकले वहाँ झाड़ी में फंसे। अच्छा, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र तो देख लो जी 70 के करीब है। अच्छा, 70 की, तो काफ़ी अनुभव है आपको। अनुभव तो क्या वैसे लगे रहे। तो आपको क्या लगता है जो हमारे जो धर्मगुरु हैं, अब धर्मगुरु हमारे जो गढ़वाल में प्रचलित धर्मगुरु हमारे पंडित जी हैं, तो क्या जो पंडित जी आजकल पूजा करवा रहे हैं, जो पितृ पूजवाते हैं, या आप देखते होंगे घर में जो भी अनुष्ठान कर्मकांड करते हैं, क्या उससे मोक्ष हो सकता है? सर हमारे पूर्वज बेचारे अशिक्षित रहे, अनपढ़, उन्हें क्या पता भाई गीता क्या है, वेद पुराण क्या है। पर आज तो भगवान ने सारे समाज को एजुकेटेड बना दिया। यहाँ फोटो खींच रहे, अमेरिका जा रही है, मोबाइल में आप कहीं भी बात कर रहे हैं, तो ये समाज अब ये तो सारे शिक्षित हो चुके हैं। अब इनकी दुकानें थोड़ी देर बाद बंद हो जाएंगी, वैसे उनके भी गलती। अच्छा, तो हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध इसीलिए हो रहा हो? तो इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि वो तो वेद ज्ञानी है, क्या वो तो भगवान के साक्षात अवतार हैं सर, जिन्होंने कि भाई इस धरती पे आए हैं, वो तो तत्वदर्शी संत हैं। वो तो तत्वदर्शी संत। एक चीज़ बताइए, ये तत्वदर्शी संत क्या होता है? भगत जी ये उस पर पूर्ण ब्रह्म अविनाशी परमात्मा को का भेद बताने वाले हैं, जो कहे मैं पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, भजन करे निर्द्वंद रे, गरीब दास जब कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्र है उस भगवान की भक्ति करें। यहाँ भी हमें हमारी कीर्ति बनी रहेगी, वहाँ फिर अपने संतों को चले जाएंगे। अच्छा, तो जो हमारे जो आज हमारे पंडित जी, अगर हमें भट्ट लोग हैं, चाहे पुरोहित लोग हैं, जितने भी पुजारी लोग हैं, तो क्या लगता है वो सारे शास्त्र भी साधना कर रहे हैं? भगत जी वो शास्त्रों को समझे नहीं, क्योंकि श्याम वेद बता रहा है कि धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्बंती, ये नरा नरकम यान्ति ब्राह्मण ग्राम शुक्र। तो जब उनको यही पता नहीं कि ब्राह्मण क्या है, धूम्रपान रते विप्रे दानम, जो धूम्रपान करने वाले ब्राह्मण को दान देता है वो तो नरक में डूबता है, और वो ब्राह्मण ग्राम का सुअर बनता है। फिर अपना विवेक चूड़ामणि शंकराचार्य जी के ग्रंथ है, वो ये मंत्र उसमें आया है कि वदंतु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक बोधेन बिना विमुक्तेन सिद्ध्यति ब्रह्म सदान्तर्यापि। वदंतु शास्त्राणि,
तुम शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते शास्त्री बन जाओ। वो तो शास्त्री में भजन देवताओं को पूछते पूछते तुम्हें देवता ही आने लग जाए, कुर्बान तो करवा। हमारे पहाड़ में जो प्रचलित है देवता जो आते हैं, ये क्या क्या उससे लगता है किसी को लाभ हो सकता है? भाई लाभ क्या होते, ये भूत हैं बेचारे अपने खुद ही दुखी हैं, वो कभी पितृ दोष और कभी भूत दोष। जो भगवान की भक्ति नहीं करें उन पर काले से दोष कराएगा और क्या करेगा वो। हाँ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई आपने कि भूत पितृ हमारे बहुत सारी पूजाएं होती हैं पहाड़ में, तो उससे क्या मनुष्य जीवन का कल्याण हो सकता है? सर इससे मनुष्य जीवन का कल्याण क्यों होगा? जैसे गीता खुद कह रही है कि भगवान बता रहे हैं वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे प्राण 18, जड़ को अंधे पान करा वो भूले सृजन आ रहा है। अरे मूर्ति तो हम बना रहे हैं, मंदिर हम बना रहे हैं, उसके मथा टेक रहे, वो क्या करेंगे? वो तो पत्थर के भगवान है, खड़े कर दो तो खड़े रहते हैं, लेटा दो तो लेट जाते हैं, मंदिर में ताला लगाते हैं, भगवान को कोई चोरी न करते। अरे ना, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं काफ़ी प्रमाणित चीज़ें बताई। जो मंत्र बताया आपने ये भी हमने शायद पहली बार सुना है। और दूसरी जो बात है जो पूजाओं के बारे में आप बता रहे हैं, इन पूजाएं तो हम करते आए हैं। तो हमारे जो एक चीज़ जो मैसेज है, आजकल के जो लोग हैं पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे टीचर भी हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या कारण है कि वो अपने शास्त्रों को खोल के नहीं देख रहे हैं? क्या उन्हें अपनी गीता खोल के देखनी चाहिए, अपने वेद खोल के देखने चाहिए? क्या उन्हें सच्चाई, जबकि पढ़े लिखे हैं? क्या कारण है इसके पीछे कि कोई भी लोग नहीं खोलता है, और जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उन चीज़ों के पीछे पड़ा रहता है जो पूर्वजों से चलती आ रही है? इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। सर हमारे धर्मगुरु बेचारे ऐसे मिले, फिर तो अब हमारे लोग भी ऐसे भाई वो जीने की राह पढ़ने के बजाय वो पीने की राह पे चल देते हैं। अच्छा, जीने की राह क्या है ये जीने की राह तो एक बार आदमी पढ़ ले तो खुद ही दुनिया को पढ़ाए। ये जीने की राह भी आजकल दुनिया पीने की राह पे चल रही है, तो इस वजह से अब दुनिया दुखी है। बहुत बढ़िया, वो बहुत अच्छा बताया आपने। आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज दीजिए, जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं, जो पढ़े लिखे टीचर हैं, जो एक शिक्षित वर्ग है, जो शिक्षित समाज है, वो अगर अपने शास्त्र खोलकर देखना चाहे या और भी कई चीज़ें हैं, क्या करे वो कि अपने दौड़ भाग भरी ज़िंदगी से इन चीज़ों को देख पाए, उसको भी पता लगे कि असली भक्ति क्या है और नकली भक्ति क्या है? सर आज तक तो हमने ऐसे देवता पूजे, हमारे भगवान शंकर जी हैं, तो उनके पुत्र गणेश हैं, क्रोध आ गया तो उन्होंने गणेश को हाथी बना दिया, ससुर को बकरा बना दिया, घरवाले के 5 मंदिर बना दिए, और भस्मागिरी ने कड़ा दिखाया तो स्पीड पकड़ के भाग गए। तो आज तक हमने जिनको अजन्मा अविनाशी समझा, तो शास्त्र बता रहा, आपके सामने खुद प्रमाण है। हमारे ब्रह्मा विष्णु में इसको देख लो, एक अत्रि मुनि की पत्नी परीक्षा लेने गए और उनको 6 महीने के बच्चे। ये अनसुईया का मंदिर है जो बद्रीनाथ के पास में, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए, क्या है इसकी कहानी? सर ये तो ये कहानी है ना, देखो हमारा अज्ञान है, जो बेचारे उनकी परीक्षा लेने जा रहे हैं कि भाई आप निर्भर हो करके हमें भोजन भंडारा कराओ। तो उन्होंने कहा अरे अच्छे भगवान आए, तो उन्होंने जब अपनी शक्ति दिखाई, थोड़ा जल छिड़का तो बेचारे 5 साल के बच्चे बन गए, 2 तो 6 महीने के बच्चे बन गए। आगे वहाँ पे 3 महारानियाँ, पहले उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा तुमने ये क्या कर दिया? अरे उन्होंने कहा मैं कौन करने वाले होते, शक्तिशाली खुद ही अपनी इच्छा से बन गए, उनकी हवा निकाल दी उन्होंने। अच्छा, ये बातें कहीं लिखी हुई हैं, ये अपने मन से कह रहे हो आप? ये तो पूरे शास्त्र में प्रमाण है, कौन नहीं जानता इस बात को? अच्छा, शास्त्रों में लिखी हुई है चीज़ें। अगर हमारे पंडित जी कोई अगर जानना चाहे इस बारे में कि वो लिखा हुआ है, तो आप दिखा दोगे उनको? दिखाएंगे क्यों नहीं, वो तो कौन सा नई बात है, वो तो खुद अब। अच्छा, मैं सबको ही पता है। ठीक है बिल्कुल सब। फिर भी लोग सच्चाई क्यों नहीं मान रहे? भगत सच्चाई तो काल के इतना बड़ा जाल है, आदमी दूध की जगह दौड़। काल काल बार बार करे, काल है कौन? काल ये तो जो खुद कह रहा है कि मैं सबको खाने के लिए प्रकट हूँ, भगवान के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे हमारे गाँव में किसी भूत लग जाता है, अब गाँव में जो देवता आ जाता है वो भूत ही होता है। भगत भूत नहीं है तो क्या है, वो तो वो खुद कहते हैं भाई अब जैसे किसी पे प्रेत लग गया तो देवता दूसरे पे आ जाता है, क्योंकि शरीर किसी का होता है, बोलने वाला कोई और होता है। फिर वो तो कौन है नहीं बता दो, फिर चिमड़ा तचाता है। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, तो इसके बाद एक चीज़ और पूछनी है आपसे कि हमारे दर्शकों को कोई मैसेज कैसे वो उनको भी पता चले कि शास्त्रों को साधना करनी है? मैं तो सबको हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि देखो भाई, प्रातः स्मरण परम वंदनीय संत तत्वदर्शी संत शिरोमणि धरती पे आए हैं। अरे देखो आज कहाँ हैं बैठे हुए, अरे यहाँ इतना तो बड़े प्रधानमंत्री के दादा की हिम्मत ने जो इतना कार्य करा दे। लोग कैसे जानेंगे? ये संत तो जेल में है, जेल में कैसे जाएंगे लोग? सर जेल में तो अब ये जेल में क्या हुआ, एक लीला कर रहे हैं तो दुनिया क्या जानेंगे उनको, वो कौन है बैठे हुए। अब देखो ना उनका चाल देखो, व्यवहार देखो। जब गुरु जी जेल में गए एक आश्रम था, और आज भगवान ने उनके 500 से ऊपर आश्रम है। और जहाँ ये तो हमने भी देखा, हमारी मीडिया की टीम भी बार बार देखती थी। पहले एक आश्रम था, फिर 2, आज 11 आश्रम है।
तो जेल में होने के बावजूद इतने आश्रम कैसे बन रहे हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कुछ? सर ये तो भगवान का चमत्कार है, बाकी तो दुनिया उनके बारे में जानने के लिए तो भाई हाँ, जो ये भंडारा है, हमने भंडारे की भी देखा था, यहाँ पे दिन रात सदावर्त भंडारा चल रहा है। और भंडारा भी ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरी आलो, 10 प्रकार 12 प्रकार के व्यंजन है, जिसमें बर्फी है, लड्डू है, जलेबी है, और क्या क्या है भंडारे में? भंडारे में तो भगत जी सभी यहाँ तो है, पर गुरुजी ने तो अयोध्या में भी तो अखंड भंडारा चलाया। अच्छा हाँ, अयोध्या की पोस्टर, आ जाओ इधर, आ जाओ मेरे साथ। इधर एक पोस्टर देखा था मैंने अयोध्या का, वो पीछे था पीछे। तो उस पोस्टर, क्या अयोध्या में भंडारा दिया? भगत जी अयोध्या में तो 1000 हमारे भगत है, खुला भंडारा 24 घंटे चल रहा है। अच्छा, फिर भी इन मीडिया वालों ने एक छोटे कागज के टुकड़े पे नहीं लिखा कि भाई वहाँ रामपाल जी ने कितना बड़ा भंडारा किया। ऐसा क्या कारण कि उनकी बुद्धि हास हो गई, जो उन भंडारा बावजूद, बड़ा भंडारा देने के बावजूद मीडिया ने नहीं दिखा? क्या कारण है? भगत जी काल का जाल है ये, तो यही तो है। अब देखो द्रौपदी की चीड़ हरण हो जाती है, सीता जी को रावण उठा के ले आता है। अरे सीता भगवान की कोई पत्नी होती है क्या? अरे भगवान तो सबके पिता होते हैं, पर हम ये लोग भी दंत कथा जैसे बच्चों वाला खेल खेल रहे हैं। ये भगवान की पत्नी है, ये भगवान की स्याली है। अब जिस भगवान के तो हजारों पत्नियाँ होंगी तो उसके लाखों तो स्यालियाँ भी होंगी। हाँ, ये तो आपने सही बोला। तो बाकी और भगत जी और क्या बोल सकता हूँ, मैं तो सबको प्रणाम करता हूँ कि भैया आ जाओ, कल्याण करो। तो आपका कल्याण निश्चित है? मेरा तो कल्याण क्या, मैं तो बस वो तो मैं ये जानता हूँ मैं कहाँ हूँ आज। नहीं तो ऐसे पत्थर में तो अमरनाथ और पशुपतिनाथ और पता नहीं कितने पत्थर मैंने पूजे, पर आज भगवान ने मेरे को देखा कि बेटा तुम मेरे चक्कर में। जो ये चीज़ें बोल रहे हैं, अगर कोई आपसे मिलना चाहे और इन चीज़ों का प्रमाण करना चाहे तो अपना नंबर भी बता दीजिए। जब मर्जी तब आ जाए, मेरा नंबर है, फ़ोन नंबर। हाँ हाँ, मोबाइल नंबर बता दो। कोई अगर आपसे जितनी चीज़ें आपने बताई हैं, अनसुईया माता के बारे में, बद्रीनाथ के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में, पितृ पूजाओं के बारे में, कोई अगर आपसे प्रमाण लेना चाहे कि हाँ जी क्या ये बात सही है या गलत है, तो कोई आपसे और भी चीज़ जान के, जैसा आपने श्लोक बताए, तो अपना नंबर बता दीजिए अगर फ़ोन करके पूछना चाहे तो। भगत जी नंबर तो मैं बताऊँगा, प्रमाण सर दुनिया को है। देख लो केदारनाथ में कितने हो गए, अमरनाथ में कितने अमर हो गए, वहाँ बादल फटने का, ये तो सारी दुनिया समझ चुकी है भगत जी। अब तो ये तो अगर संत रामपाल जी महाराज जी से कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ेगा? जुड़ना चाहे तो टीवी पे वो जहाँ पे गुरुजी का सत्संग आता है साधना चैनल पे, वहाँ नीचे एक पट्टी चलती है और उस पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, और आप उनको नोट करके फट नाम लें जहाँ पे अपना नज़दीक पड़ता है। अच्छा, वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं? वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। कल्याण हो जाएगा? कल्याण जेल में होने के बावजूद भी? पूरा विश्व का कल्याण हो भगत जी। गुरु जी तो जेल में है। सर जी गुरुजी जेल में तो हम हर जेल में तो हम खाल के जेल में पड़े हुए। बस असली जेल में हम हैं। असली जेल में तो हम है, वहाँ तो दुनिया उनकी आरती उतार रही है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनके चेले बनने। जेल को थोड़ा क्लियर कीजिए, हम कैसे जेल में हैं? अरे भगत जी काल के जेल में कहाँ देख लो, कहीं कोई बेटे के लिए दुखी, कोई बेटे के लिए दुखी। ये तो थोड़ा पुण्य होते हैं तो आदमी पहुँच जाता कहीं का कहीं, और पुण्य उदय समाप्त होने पे फिर अजय कहाँ उनका विमान क्रैश हो गया, कहाँ होगा जो वहाँ टीबी हो गई, कहाँ हुआ कैंसर हो गया। ये एक थोड़ा प्रकाश डाले, प्रारब्ध एक शब्द आता है, प्रारब्ध, ये क्या होता है? सर ये प्रारब्ध माने जो हमने पिछले भले बुरे कर्म करे हैं, तो जो भाई हमने पहले बुरे कर्म हमारे आगे आगे तो वहाँ कष्ट आ जाता है, और फिर भले कर्म आगे कर दे तो देख लो मोदी जी को देख लो, पहले चाय वाले थे, आज प्रधानमंत्री बन गए। ये बात तो सही बोली है। अब जब इंदिरा गांधी को देख लो, पुण्य उदय हो तो ऊपर पहुँच गए, पुण्य खत्म हो गया। किसी को अपना प्रारब्ध ठीक करना है तो क्या करना है? वो तो तदुदर से संत से नाम उपदेश ले अपना कल्याण कराए। ये तो वेद शास्त्रों में प्रमाण है। ओम तत्सदिति, ये तो भगवान के जो दिव्य मंत्र हैं, उन्होंने कोई कह रहे भाई राधे राधे जप ले, कोई कह रहे ओम नमः शिवाय, कोई शास्त्रों में प्रमाण है क्या? ये तो आपने लोग वेद दंत कथाएं बना रखी है, सारी दुनिया को गुमराह करके लोगों को भ्रमित कर दिया, सारी दुनिया बर्बाद हो गई। किसी को टीबी आ रही, किसी को कैंसर आ गया, कोई किसी की बेटी बीमार तो किसी की माँ खत्म। चलो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका समय लिया हमने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।